अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम दो सेटों का स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, जिनमें से एक है रेडमी की तरफ से आने वाला रेडमी A1 प्लस और दूसरा है इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला इन्फिनिक्स स्मार्ट 6। दोनों सेट 2 GB रैम 32 GB की स्टोरेज के साथ आते हैं। अगर कीमत की बात कर ली जाए तो स्मार्ट 6 आपको 19,500 में मिल जाएगा, जबकि रेडमी A1 प्लस आपको 21,000 रुपये की प्राइस में मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में रेडमी A1 प्लस है और इस तरफ जनाब हमारा रेडमी का नाम ले रहा हूँ इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 है। अगर डिज़ाइन की बात कर ली जाए तो दोनों सेटों के बैक के ऊपर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है। दोनों के बैक के ऊपर मेन सेंसर आपको 8 मेगापिक्सल का मिलेगा, साथ में AI सेंसर मिलेगा, फ्लैश लाइट मौजूद है, फिंगरप्रिंट सेंसर। नीचे की तरफ दोनों के आपको माइक्रो की चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी, 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाएगा। राइट साइड के ऊपर वॉल्यूम की प्लस पावर की मिल जाएगी, लेफ्ट साइड के ऊपर सिम स्लॉट मिल जाएगी, जिसके अंदर 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 का स्पीकर आपको नीचे की तरफ मिलेगा, जबकि रेडमी के अंदर स्पीकर आपको टॉप की तरफ मिलेगा। अगर फ्रंट कैमरे की बात कर ली जाए तो फ्रंट कैमरा दोनों के अंदर 5 मेगापिक्सल का दिया गया है। स्मार्ट 6 के फ्रंट कैमरे के साथ आपको फ्लैश लाइट मिल जाएगी, जबकि रेडमी के फ्रंट कैमरे के साथ कोई फ्लैश लाइट नहीं दी गई। चलते हैं जनाब मज़ीद स्पेसिफिकेशन के लिए डिवाइस के अंदर। अगर मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए 6.6 इंच की आपको LCD मिल जाती है, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 का होगा। ये स्पेसिफिकेशन स्मार्ट 6 की हैं। प्रोसेसर ऑक्टा कोर का दिया गया है, यूनिसेक SC9863A की आपको चिप मिल जाएगी। GPU मिल जाएगा PowerVR GE8322 का। एंड्रॉइड 11 गो एडिशन के साथ आता है। मल्टी टच में ये डिवाइस 5 फिंगर तक को सपोर्ट करती है। OTG यानी कि फ्लैश इस फ़ोन के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। मल्टी टच में 5 फिंगर तक को सपोर्ट करता है। 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। सेंसर मिलेंगे एक्सेलोमीटर, लाइट प्रॉक्सिमिटी नाम के आपको सिर्फ 3 सेंसर मिलेंगे। OTG यानी कि फ्लैश इस फ़ोन के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। और वहीं पे बात कर लेते हैं रेडमी की। अगर रेडमी की बात कर ली जाए तो 6.52 इंचज़ HD+ की स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगी। 1600x720 का आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलेगा। एंड्रॉइड 12 गो एडिशन के साथ आता है। चिप इस्तेमाल की गई है MediaTek Helio A22 की, और प्रोसेसर जो इस्तेमाल किया गया है वो क्वाड कोर का है, जबकि दूसरी तरफ आपको ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिल रहा है। GPU मिल रहा है PowerVR GE8300 का। मल्टी टच में ये डिवाइस 10 फिंगर तक को सपोर्ट करती है। OTG यानी कि फ्लैश इस फ़ोन के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। इस फ़ोन के अंदर भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, और इसके अलावा सेंसर मिलेंगे एक्सेलोमीटर, लाइट और प्रॉक्सिमिटी नाम के। डिटेल दोनों सेटों की कंप्लीट हो चुकी है। चलते हैं जनाब हम स्कोर्स की तरफ, जो कि मैंने पहले से चेक करके रखे हुए हैं कि हमारा टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 के स्कोर आपको नज़र आ रहे हैं। सिंगल कोर में 129 के हैं, जबकि मल्टी कोर में 480 के हैं। जबकि दूसरी तरफ रेडमी के अंदर जो आपको स्कोर देखने को मिल रहे हैं 143 के हैं सिंगल कोर में, और 512 के स्कोर देखने को मिल रहे हैं आपको मल्टी कोर के। यहाँ पर स्कोर के मामले में रेडमी आगे है। बैकग्राउंड के ऊपर सिर्फ 2 एप्लीकेशनें रन कर रही हैं। दोनों सेट सेम वाईफाई से कनेक्ट हैं, और लोकेशन वगैरह दोनों सेटों की ऑफ है। चलते हैं, सबसे पहले कैमरे को ऑन कर लेते हैं। कैमरा इन्फिनिक्स आगे है। यूट्यूब, और देख लेते हैं दोनों ही अभी यूट्यूब को लोड कर रहे हैं। देखना होगा कि कौन सा सेट पहले इसको लोड करवाता है। और मेरे ख्याल में इसको क्लोज करके, और यहाँ पर जनाब हमारा रेडमी बाजी ले गया है। मैंने सोचा शायद नेट चला गया है, और अब जाके इन्फिनिक्स ने लोड किया। मगर हम इसको नहीं मानते, दोबारा से हम करेंगे जनाब हम यूट्यूब को ओपन, और फिर देखेंगे कौन सा सेट इसको पहले ऑन कर पाता है। यूट्यूब, इन्फिनिक्स आगे है। इसके बाद चलते हैं जनाब हम MX प्लेयर की तरफ। MX प्लेयर की तरफ चलते हैं जनाब, MX प्लेयर की तरफ। MX प्लेयर की तरफ चलते हैं जनाब, MX प्लेयर की तरफ। MX प्लेयर की तरफ चलते हैं जनाब, MX प्लेयर की तरफ। MX प्लेयर की तरफ चलते हैं जनाब, MX प्लेयर की तरफ। MX प्लेयर की तरफ चलते हैं जनाब, MX प्लेयर की तरफ। MX प्लेयर की तरफ चलते हैं जनाब, MX प्लेयर की तरफ। MX प्लेयर की तरफ चलते हैं जनाब, MX प्लेयर की तरफ। MX प्लेयर की तरफ चलते हैं जनाब, MX प्लेयर की तरफ। MX प्लेयर की तरफ चलते हैं जनाब, MX प्लेयर की तरफ। MX प्लेयर की तरफ चलते हैं जनाब, MX प्लेयर की तरफ। MX प्लेयर की तरफ चलते हैं जनाब, MX प्लेयर की तरफ। MX प्लेयर की तरफ चलते हैं जनाब, MX प्लेयर की तरफ। MX प्लेयर की तरफ चलते हैं जनाब, MX प्लेयर की तरफ। MX प्लेयर की तरफ चलते हैं जनाब, MX प्लेयर की तरफ। MX प्लेयर की तरफ चलते हैं जनाब, MX प्लेयर की तरफ। MX
इनफिनिक्स आगे है और काफ़ी आगे है। विकिपीडिया, फिर से इनफिनिक्स आगे है और काफ़ी ज़्यादा आगे है। क्रोम, इनफिनिक्स, फेसबुक, इनफिनिक्स आगे है। व्हाट्सएप तकरीबन सेम। ज़ेपिया, और यहाँ पर भी हमारा इनफिनिक्स आगे है। दराज, और दराज के मामले में भी जनाब हमारा इनफिनिक्स आगे है। गेम्स, सफ़र, और यहाँ पर भी अभी तक तो इनफिनिक्स आगे लग रहा है। जी बिल्कुल, इनफिनिक्स ने गेम को पहले लोड कर लिया है, जबकि रेडमी अभी तक ट्राई कर रहा है उसको लोड करने की। और अब जाके लोड किया जनाब हमारे रेडमी ने। टिकटॉक, इनफिनिक्स काफ़ी आगे है। स्नैक वीडियो, इनफिनिक्स काफ़ी आगे है। रेडमी काफ़ी पीछे चल रहा है इस टाइम। जितनी भी हमने एप्लीकेशनें ऑन की हैं, इनफिनिक्स ही आगे रहा है। गेम्स की तरफ आते हैं। फ्री फायर, दोनों सेटों के अंदर गेमिंग आप ज़्यादा अच्छी नहीं कर सकते, क्योंकि एंट्री लेवल की चिपें इस्तेमाल की गई हैं दोनों डिवाइसेस के अंदर। और देख लेते हैं फ्री फायर कौन सा सेट पहले ऑन करता है, और मुझे उम्मीद है कि इनफिनिक्स पहले इसको लोड कर लेगा, क्योंकि मैंने काफ़ी मरतबा स्पीड टेस्ट किया है तो इनफिनिक्स आगे रहा है। और जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनफिनिक्स आगे है और रेडमी पीछे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्री फायर लोड कर लिया इनफिनिक्स ने, जबकि अभी तक रेडमी ट्राई कर रहा है उसको लोड करने की, और इसके ऊपर मज़ीद टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम बाहर आ जाते हैं और चलते हैं जनाब हमारी अगली गेम की तरफ, जो कि है पबजी लाइट। अगर पबजी लाइट की बात कर ली जाए तो रेडमी A1 प्लस के अंदर आप पबजी खेल सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट तो नहीं मिलेगा, मगर फिर भी आप खेल सकते हैं। जबकि इनफिनिक्स स्मार्ट 6 के अंदर पबजी लाइट को प्ले करना भी तकरीबन नामुमकिन है। बाकी अगर आप कहेंगे तो उसकी वीडियो भी बना के मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप इनफिनिक्स स्मार्ट 6 के अंदर पबजी को प्ले करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और अभी तक तो दोनों सेट पबजी लाइट के अंदर सेम चल रहे हैं, और यहाँ पर इनफिनिक्स मुझे आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ये बिल्कुल इनफिनिक्स ने पहले डिस्प्ले दे दिया है हमें, और रेडमी ने अब जाके दिया है।
मगर पबजी लाइट के अंदर आपको रेडमी अच्छा रिज़ल्ट देगा। लास्ट में पबजी मोबाइल, अगर पबजी मोबाइल की बात कर ली जाए तो रेडमी के अंदर तो फिर भी आप बिल्कुल लो फ्रेम रेट में गेम को प्ले कर लेंगे, जबकि इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 के अंदर तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि इसके अंदर पबजी लाइट बड़ी मुश्किल से चल रही थी। वीडियो भी हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है, मगर मैंने बहुत कोशिश की है कि टाइम कम से कम ज़ाया हो, मगर क्या करें, गेम्स लोड होने में काफ़ी टाइम ले रही हैं। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जैसे कि पहली तमाम एप्लीकेशनें इन्फिनिक्स ने पहले ऑन की हैं, तो पबजी मोबाइल को भी पहले इन्फिनिक्स ही लोड करेगा। और इसके साथ ही मैं अपनी राय भी दे देता हूँ। अगर मुझसे पूछा जाए दोनों सेटों में से मैं कौन सा सेट लेना पसंद करूँगा, तो मैं जाना चाहूँगा जनाब रेडमी की तरफ, क्योंकि इसके अंदर एंड्रॉयड 12 एडिशन जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है वो है। इसके अलावा इसके अंदर आप हल्की फुल्की गेमिंग भी कर सकते हैं। कैमरे का रिज़ल्ट भी आपको कुछ बेहतर देखने को मिलेगा इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 की निस्बत। और यहाँ पर पबजी मोबाइल को भी पहले लोड कर लिया जनाब हमारे इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 ने। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।